उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 अलग अलग पार्टियों के दिग्गजों की इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूदगी है। 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से यूपी के हर हिस्से में कमल खिला था और 403 में से 325 सीटें अपने गठबंधन के साथ इस दल ने हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ थी, लेकिन सपा को 47 सीटें, कांग्रेस को 7 पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि बहन जी की भी पार्टी भी कोई कमाल नहीं कर पाई थी और 19 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या कहती है? क्या मुकाबला उन दो दलों के बीच में है जिसका दावा बार बार राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से किया जा रहा है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी आमने सामने है, कांग्रेस और बीएसपी की दौड़ उस तरह की दिखाई नहीं दे रही, या फिर पर्दे के पीछे वो खास रणनीति है जो इन दोनों पार्टियों की ओर से बनाई जा रही है, जिसको लेकर बार बार ये भारतीय जनता पार्टी को पटखनी करने का दावा करती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पंचायत आज तक लखनऊ के मंच पर जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक मिश्रा, समाजवादी सरकार में मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही श्याम सिंह यादव जी जो जौनपुर से बीएसपी के सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, अब चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, अलग अलग पार्टियां सारी ताकत झोंकेंगी डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से और मीडिया का भी सहारा लेकर, ऐसे में अब की बार कितने पार बीजेपी कहां खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 14 जनवरी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य उत्तरायण जाता है, तो जो अरुणोदय उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर 2017 में हुआ था, 2022 में वो प्रखरता के साथ उभर कर सामने आने वाला है। अब जहां तक आपने बात कही कि बाकी पार्टियों की क्या स्थिति है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कभी कभी एक कहावत होती ना कि सिर मुंडाते ओले पड़ गए। उधर चुनाव की घोषणा हुई, उधर इत्र की गंध 7 समुंदर पार तक पहुंच गई। दूसरा, आपने देखा कि सबसे अधिक टेक्निकली पढ़े लिखे व्यक्ति अखिलेश जी विदेश से इंजीनियरिंग करके आए हैं। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन से समस्या होने वाली है। आप समझिए कि ये क्या है। मेरे विचार से ये तो वो कहते थे ना योगी जी के लिए कि अगर लैपटॉप खोल दिया जाए तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब भैया जब चुनाव आयोग ने कहा लैपटॉप खोलो तो कह रहे हमका नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये अवश्यंभावी पराजय की पेशबंदी है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग, जैसे समाजवादी पार्टी अपनी जमीन बचाएगी, जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है। ओवैसी जैसे लोग आग लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अभिषेक मिश्रा जी वो कह रहे हैं इत्र की गंध 7 समंदर पार पहुंच गई है और डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार का ऐलान क्या हुआ, समाजवादी पार्टी को दिक्कत होने लगी। अभी जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है, 14 तारीख से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, लेकिन सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो पुरानी सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं और वो एक बदलाव का बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब से जो अभी तक अंधकार था, जो घना अंधकार था, जो घनघोर अंधेरा था, जिस तरीके का कोहरा प्रदेश में छाया हुआ था, जिस तरीके के लोगों के जीवन की खुशहाली पे कलंक लगा हुआ था, ठंडक में सिकुड़ रहे थे लोग, अब उसका बदलाव होने जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश एक नए दिशा में चलेगा, एक नए सूर्य का उदय होगा, एक नया सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वो सूर्य निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का सूर्य है, माननीय श्री अखिलेश यादव का सूर्य है, समाजवादियों के विकास का सूर्य है, काम का सूर्य है। और जो नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान में उत्तर प्रदेश को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को और देश को लड़ाना चाहते हैं, जो जातियों में बांटना चाहते हैं, उनसे अब जनता ऊब गई है, थक गई है। और जहां तक इत्र की बात ये लोग करते हैं, इनको ये याद रहना चाहिए, हमने कल भी कहा कि जो इनके आईटी हेड ने, जो भी उनका नाम है, जो ट्वीट किया वो गलत ट्वीट किया, फैक्चुअली डेटा इनकरेक्ट है, उस पर हम लोग एफआईआर लिखाएंगे। इनफैक्ट आज संबित स्वराज जी की जो एक पोस्ट से आया है ट्वीट, उसमें भी जो उन्होंने 2 चीजें कंपेयर की हैं कि ये 2017 से पहले, ये 2017 के बाद, उसमें जिस स्कूल में कूड़ा कीचड़ पानी भरा हुआ दिखाया है, उस फोटो पे टाइम स्टैंप 8 अगस्त 2018 की है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो अब ये तो उनसे पूछने की सच्चाई सामने आ गई, अब उनके खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करेंगे तो ये बता दें। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, हमारा व्यापारी लाखों व्यापारी उससे जुड़ा हुआ है,
लाखों किसान उससे जुड़ा हुआ है, मंडी की व्यवस्था उससे जुड़ी हुई है, लोग दुकानें चला रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। उन सब के खिलाफ, उन सब का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वो भी झूठ बोल के जो अपमान किया है, ठीक है। उसका जवाब वो किसान देगा। उत्तर प्रदेश के किसान का अपमान ना करें, ये मेरा निवेदन है।